अनफॉर्चुनेटली आई फॉरगॉट टू रिकॉर्ड दिस आज का सेशन। तो इसमें अगर कुछ भी छोटी मोटी चीज़ हो जो आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो मुझसे आप दोबारा पूछ सकते हैं, लेकिन ये वाला टॉपिक जो है ना रिकॉर्ड होना चाहिए था, बहुत इंपॉर्टेंट था। एनी हाउ, अच्छा हम लोग कहाँ थे? हम मैथ डॉट रैंडम नंबर हम जनरेट कर रहे थे। मैथ डॉट, ठीक है, ये मैथ डॉट रैंडम नंबर हमने जनरेट किया और इसको मैंने कहा कि किसी वेरिएबल के अंदर मैं लेके जाना चाह रहा हूँ मैथ डॉट रैंडम नंबर को, डॉट रैंडम नंबर। ठीक है, अब x के अंदर क्या मेरे पास वैल्यू पड़ी हुई है? मेरे पास पड़ी हुई है 0.377, 0.3774565 अब क्या है कि मुझे इस x की वैल्यू को एक लिमिटेड वे तक ट्रंकेट करना है। एक मुझे चाहिए 4 डेसिमल वैल्यू चाहिए, 2 डेसिमल वैल्यू चाहिए। तो हाउ टू डू दैट? तो इसमें ये हमारे को एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है कि एक वेरिएबल है टोटल प्राइस का, इसके अंदर मैंने रेट के अंदर रेट को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास टोटल आ जाएगा इसके अंदर। अब टोटल की वैल्यू फॉर एग्जांपल 10.59675 है। अब मुझे इसको फिक्स करना है फॉर सम डेसिमल। तो सेम हम लोग इसी एग्जांपल को यूज करते हुए हम लोग क्या करते हैं कि x डॉट टू फिक्स लेकर आ रहा हूं मैं और इसके अंदर मैंने कहा कि 2 तक लेके चले जाओ। तो मुझे क्या वैल्यू दे रहा है? 0.38 की वैल्यू लेके आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से मैं चाह रहा हूं x डॉट टू फिक्स करके 2 फिक्स कर दूं और इसको ले जाऊं 4 डेसिमल तक। ठीक है, ये 4 डेसिमल में लेकर आ गया, 5 डेसिमल में 5 डेसिमल तक लेकर आ गया, 8, और इसी तरीके से 1 डेसिमल तक लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये मुझे डेसिमल्स की वैल्यूज को फिक्स करना है, तो मैं हमेशा क्या यूज करूंगा? टू फिक्स का फंक्शन यूज करूंगा। ठीक है, अच्छा इसको आप लोग एक दफा पढ़ लीजिएगा। द स्टेटमेंट अबव राउंड द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द टोटल टू द टू डेसिमल एज अ साइन। हम लोगों ने अभी पढ़ा टू द वेरिएबल दिस वन। ओके, इसको अगर हम लोग क्या करते हैं कि टू शॉर्टन अ नंबर टू नो डेसिमल। ठीक है, अगर मुझे कोई डेसिमल नहीं चाहिए तो क्या करूँगा? इसको मैं क्या करूँगा? एक्स डॉट टू फिक्स, और सिंपली मैं इसको इस तरीके से करूँगा, मुझे डेसिमल के बगैर मिल जाएगी वैल्यूज। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग क्या दोबारा इसको रन कर लेते हैं। इसको मैं करता हूँ मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया। अब x के अंदर ये वैल्यू आ गई। अब मुझे इसको फिक्स करना है, x डॉट फिक्स को, इसको इस तरीके से करेंगे तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी? x डॉट टू फिक्स, और मुझे इसके अंदर कोई राउंड वो नहीं चाहिए, सिंपल राउंड होकर चाहिए, तो ये वैल्यू इस तरीके से दे देगा। x डॉट टू फिक्स को मैं अगर चाहूँ कि 4 डेसिमल तक राउंड करना है तो 4 डेसिमल तक राउंड हो जाएगा आसानी से। ठीक है जी, तो ये हो गया टू फिक्स का फंक्शन जो हमने अभी पढ़ा। टू स्ट्रिंग के अंदर क्या करेगा? ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग के अंदर नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा और ये इस तरीके से लेकर आ जाएगा। ठीक है जी, अच्छा ये डेट का हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक पे पढ़ेंगे। इसमें हम लोग उसके अंदर भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर कुछ चीज़ ऐसी है जो कि हम लोगों ने पढ़ने वाली है। यस, टू फिक्स हमने अभी पढ़ा। ठीक है, टू लोकल स्ट्रिंग और टू प्रिसिशन। ठीक है जी, एक है टू प्रिसिशन का हमारे पास फंक्शन। टू प्रिसिशन में क्या करेगा कि अब इधर तो टू फिक्स में क्या कर रहा है कि हमारे को डेसिमल के बाद की वैल्यू बता रहा है। ठीक है, बट इन टू प्रिसिशन में क्या करेगा कि मुझे कितने डिजिट चाहिए, नंबर ऑफ डिजिट। फॉर एग्जांपल
ये मेरे पास जो फंक्शन है वो ये दे रहा है 1.7757। मैंने कहा इसको 3 तक चाहिए, तो ये 3 तक लेकर आया 1.78 तक। अब मैंने इसको ये बोला 3 की जगह मुझे ले जाओ 6 तक, 177574, जिसको 7 करते हैं, सब 45। देखें इसमें क्या किया है इसने, 1.775744 है, तो इसने ऑटोमेटिकली इसको राउंड किया और 45 तक बता दिया। ठीक है, तो ये हम लोग इजीली टू प्रिसिशन का फंक्शन यूज कर सकते हैं, जो कि मुझे पूरी एग्जैक्ट लेंथ लेके चले जाएगा फ्रॉम स्टार्ट टिल लास्ट, और टू फिक्स क्या करेगा, ये मुझे डेसिमल के बाद की वैल्यू दे रहा होगा। इसी तरीके से टू स्ट्रिंग क्या करेगा, आपको जो नंबर है उसको कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग के अंदर। वैल्यू एफ ऑफ रिटर्न्स द नंबर वैल्यू, जो भी आपके पास पैरामीटर्स के अंदर जो वैल्यू होगी, तो वो आपको वैल्यूज को नंबर्स के अंदर, नंबर वैल्यूज के अंदर रिटर्न कर देगा। ठीक है जी। अच्छा, इसको आप लोग एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। हमने इसके अंदर टू एक्सपोनेंशियल्स force a number to display an exponential notation even if the number is in the range in which JavaScript normally uses standard notation। इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। Yes. ये हमारे पास वेरिएबल है नंबर का, और नंबर का वेरिएबल है, इसके अंदर ये चला गया नंबर में, और मैं अगर इसको चाह रहा हूँ कि एक और वेरिएबल डिफाइन करूँ और इसके अंदर नंबर करके इसको मूव कर दूँ, तो अब देखो मैं वेरिएबल में क्या आता है। ठीक है, 7.71 की इसने वैल्यू दे दी मुझे। क्या किया इसने, इसने ये किया कि इसके अंदर इसने ट्रंकेट करके मुझे इसकी एग्जैक्टली वैल्यू दे दी, जो कि डेसिमल फॉर्मेट के अंदर है। जैसे पावर की वैल्यूज होती हैं, या आप 2 की पावर 2 लिखेंगे तो 4 आएगा, ठीक है ना। तो आप इसके अंदर 4 को मूव करेंगे तो आपको एग्जैक्टली वो मूव करेगा, जो कि आपकी एक्सपोनेंशियल नंबर है। ठीक है, जो कि पावर्स वाले नंबर आते हैं। तो इस तरीके से आप एक्सपोनेंशियल नंबर को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही रेयरली यूज होता है, लेकिन इसको कभी प्रोग्रामिंग के अंदर हमें कोई ऐसी कंडीशन आ गई जिसके अंदर हमें यूज करना पड़े इस तरह की सिचुएशन को, जिसमें हमने एक्सपोनेंशियल नंबर्स ही दिखाने हैं, तो हम लोग इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग के अंदर। टू फिक्स हमने पढ़ लिया कि टू फिक्स क्या होता है। टू लोकल स्ट्रिंग हमने देख लिया, टू प्रिसिशन हमने देख लिया। ओके, टू स्ट्रिंग हमने देख लिया, और वैल्यू एफ हमने चेक कर लिया कि क्या होता है। तो ये हम लोग इजीली हम लोग कर कर सकते हैं। इसी तरीके से ये बूलियन का है। बूलियन में भी सेम यही चीज़ें हैं, किसी को हम लोगों ने कन्वर्ट करना है बूलियन के अंदर ट्रू फॉल्स के अंदर, तो हम लोग किस तरीके से करते हैं। इसको हम लोग दो चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं, एक बूलियन का और एक दूसरा डेट और टाइम का। डेट और टाइम का थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे। डेट और टाइम क्या होता है, आपके पास हम लोग जब भी अपने कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं, तो कंप्यूटर या कोई प्रोग्रामिंग जो है वो डेट और टाइम को अपना स्टोर कर रहे होते हैं एज ए स्टैम्प इसको कह लें या कुछ कह लें, ताकि वो हमारे पास जो भी फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन हो रही है या हम लोग कोई रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं, तो उसका हम लोग इजीली हम लोग डिटरमाइन कर सकेंगे किस टाइम जनरेट हुई है, या हमने कैलकुलेशन करनी है कि इस प्रोसेस को जनरेट होने में कितना टाइम लगा, या हम चेक करना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने कितना टाइम स्पेंड किया फॉर लर्निंग समथिंग, और बहुत सारी चीज़ें। तो उसके लिए हमारे को सबसे पहले क्या होना चाहिए कि करंट डेट और करंट टाइम हम लोगों ने स्टोर करना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी चेक करूं कि हमारे पास इस वक्त क्या टाइम हो रहा है, इस वक्त 2:55:54, और ये सेकंड ऑटोमेटिकली चल रहे हैं, और पीएम चल रहा है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये मुझे अभी करंट डेट दे रहा है, लेकिन ये काउंटर इज स्टिल ऑन। ठीक है, और मुझे किसी टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा चाहिए कि किसी दो डेस्टिनेशन की मुझे वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेशन निकालनी है, तो उसके लिए भी मुझे टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको टाइम को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। एट मैक्रो लेवल उसके अंदर वीक होता है, वीक का टाइम होता है, मंथ,
डेट, ईयर, आवर्स, मिनट्स, सेकंड, ऑफसेट फ्रॉम ग्रीनविच मीन टाइम एंड टाइम जोन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग लर्न करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर कि ये किस तरीके से इसके अंदर टाइम स्टोर करता है। और आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग थोड़ा सा इसके अंदर पढ़ के आइएगा, ताकि अगर आप लोगों की तरफ से कोई क्यूरीज होंगी तो मज़ा आएगा, अच्छा भी लगेगा। तो हम लोग इसको थोड़ा सा इसको इंटरैक्टिव बनाते हैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम देता हूँ, अगर आप लोगों के जहनों में कुछ क्वेश्चन है जो आप क्लैरिफाई करना चाहते हैं तो ओवर टू यू नो। जी, ज़ुबिया कुछ कहेंगी आप? अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो मैं अवेलेबल है। सरमा, मुझे ये हो रहा था कि ये जो हम स्ट्रिंग और ट्रिगल्स को जो कर रहे हैं, तो जी, ये मतलब सिर्फ प्रैक्टिस से हो जाएगा ना, हमें समझ में आ जाएगा? मतलब हम अभी तो हमने सिर्फ समझा हुआ है, तो देखिए फिर हम बहुत इसको। बहुत ईज़ी है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है स्ट्रिंग और नंबर में। नंबर हम लोग रेगुलर यूज़ में होते हैं, स्ट्रिंग भी हमारी रेगुलर यूज़ में होती है। स्ट्रिंग में क्या हम्म। होता है कि टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट है, जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, फाइंड द इंटरैक्टिव कोडिंग, ठीक है, दिस इज़ अ टेक्स्ट। नंबर क्या है? 100, 101, 102। लेकिन हम्म। हम लोग जब प्रोग्रामिंग में काम कर रहे होते हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि अब जो नंबर मेरे पास आया है वो नंबर ही हो, जो टेक्स्ट आया है वो टेक्स्ट ही हो। अगर नंबर कोई मेरे पास आया हुआ है, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दी, वो टेक्स्ट कन्वर्ट होकर आया है, तो मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि मैं उसको इजीली कन्वर्ट कर सकूं नंबर में। या मेरे पास कोई स्ट्रिंग आई है, ठीक है, और उसको उसको मुझे नंबर आया है और उसको मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो मेरे पास फुल कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि मैं उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकूं। ठीक है। ठीक चलो है। जी, कोई एनीवन एल्स के अगर किसी की क्यूरीज हो? बस मुझे वो पार्ट मिस लग रहा है जो आपने फिक्स का करवाया था ना, और वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि वो सुन नहीं, के कोई थोड़ा सा मसला नहीं, हमने। कोई मसला नहीं, आप लोग खुद पढ़ेंगे एक दफ़ा तो आपको इंशाल्लाह हो जाएगा आइडिया। तो हाँ जी, हो इसमें, जाएगा। हाँ, इसमें इतना प्रॉब्लम है नहीं। तो लेकिन कोई भी आप लोगों की क्यूरीज़ हैं, आप लोग स्टडी करते हैं, बुक्स दोनों पढ़ते हैं और उसमें कुछ भी आपकी क्यूरीज़ निकलती हैं तो आई एम अवेलेबल हियर। इवन आप मुझे मेरे टेक्स्ट ख्याल से मैसेज भी लास्ट सेशन होगा, लास्ट क्लास होगी नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वाली लास्ट क्लास होगी, उसके बाद फिर तो हम फिर लोग ज़रूर, हाँ, अपनी फिर तो आप सबको, अगर कोई भी अब तक जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, जो भी हैं, तो एक लास्ट चांस मतलब होगा हमारे पास, टाइम हो थोड़ा इतना कि कोई पूछना चाहे कोई चीज़ तो पूछ बिल्कुल, ले, है ना? ऐसे बिल्कुल, ही कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं इसके ठीक है। जो स्मार्ट वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट के तकरीबन 40 के करीब चैप्टर कवर कराने की कोशिश करूँगा। और इस 40 चैप्टर्स के अंदर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि जावास्क्रिप्ट क्या है, किस तरीके से इसको यूज़ करना है। जब आप प्रोजेक्ट पे जाएँगे तो इंशाल्लाह आप प्रोजेक्ट आसानी से कर सकेंगे। कर सकेंगे इंशाल्लाह। चलिए जी, यहीं ठीक तक रखते हैं फिर अम्मा, मेरे ख्याल से किसी कोई क्वेरीज तो है नहीं। है? जी हाँ, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। ओके इंशाल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।